Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of MA Previous English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। बेटा कल अपनी पोएम पॉर्फेरियस लवर चल रही थी, है ना, और इसको आज हम आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा पीछे से रिपीट करना चाहूंगी कि अपन ने पढ़ा था, ए सडन थॉट ऑफ वन सो पेल फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन, सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन, है ना। ए सडन थॉट ऑफ वन सो पेल यानी लवर जो है उसके दिमाग में एक व्यू आता है, एक विचार आता है, और वो विचार बहुत भयानक था। हालांकि ऐसा विचार उसके खुद के दिमाग में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ देर के लिए डर जाता है उस विचार को सोच कर ही। फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन, फॉर लव ऑफ हर, वो कह रहा है कि जो उसका प्यार था उस पॉर्फेरिया के लिए, कह रहा है कि जो उसने मुझे प्यार किया या मैंने जो उससे प्यार किया, कह रहा है एंड ऑल इन वेन। एंड ऑल इन वेन का मतलब सब बर्बाद हो गया, सब नष्ट हो गया। सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन, लेकिन कह रहा है हालांकि वो मुझे प्यार करती थी, इसलिए वो बारिश और तूफान के बावजूद भी मुझसे मिलने के लिए आई। ठीक है। एंड ऑल में एलिट्रेशन है, ये मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी आप देख सकते हो, मैंने लाइन पढ़ी है। एंड ऑल में क्या है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? एलिट्रेशन का, यानी एलिट्रेशन का यूज यहां पर हुआ है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, क्या कहा। बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आईज, हैप्पी एंड प्राउड, एंड एट लास्ट आई न्यू पॉर्फेरिया वर्शिप्ड मी। Surprise made my heart swell, and still it grew while I debated what to do. Be sure I looked up at her eyes. Be sure, sure का मतलब होता है निश्चित होना, पक्का विश्वास होना। कह रहा बी श्योर, वो कह रहा है आई एम श्योर, कह रहा मुझे पूरा विश्वास हो गया, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? That she loved me very much. देखो पीछे उसने कह दिया, so she was came though wind and rain, be sure. Be sure means I am very sure that she loved me very much. I looked up at her eyes. कह रहा है मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं पक्का या संपूर्ण या पूरा मुझे विश्वास हो गया कि मुझे वो अभी भी लव करती है, चाहती है। हैप्पी एंड प्राउड, हैप्पी एंड प्राउड, कह रहा है ये जानकर मुझे खुशी हुई और प्राउड, मुझे गर्व भी हुआ अपने आप पर कि अभी भी वो लड़की पॉर्फेरिया मुझे चाहती है, मुझे लव करती है। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि मान लो पहले लव हो गया, लड़की या लड़के की कहीं दूसरी जगह शादी कर रहे हैं, तो वो लगभग भूल से जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते एक दूसरे को। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे खुशी हुई और मुझे अपने आप पर गर्व भी हुआ जब मैंने पॉर्फेरिया की आंखों में देखा कि वो मुझे अभी भी चाहती है। ठीक है। एंड लास्ट आई न्यू पॉर्फेरिया वर्शिप्ड मी, एंड लास्ट, और कह रहा आखिर में मुझे ये भी पता चला। क्या पता चला? आई न्यू, मुझे पता चला, पॉर्फेरिया वर्शिप्ड मी, कि पॉर्फेरिया मुझे आज भी पूजती है। पूजती है मतलब चाहती है, जी जान से ज्यादा चाहती है। और नेचुरल सी बात है कि वो उसे चाहती थी, उसे लव करती थी, तभी तो इतनी भीड़ उसके घर पर होने के बावजूद, यानी उसके घर पर दावत चल रही थी, पूरे लोग इकट्ठे हुए थे, बिल्कुल
घर वालों को पता चल गया था कि ये किसी अन्य लड़के को चाहती है, तो उसके ऊपर कड़ी नज़र भी रखे हुए थे और ऊपर से बारिश और तूफान भी आया हुआ था, रात का समय था। इन सब मुसीबतों के बाद में पोर्फिरिया अपने लवर से अकेले रात के समय जंगल में मिलने आती है। तो ये अपने आप में शो करता है दैट पोर्फिरिया लाइक्ड हर लवर वेरी मच। ओके, तभी उसने कहा हैप्पी एंड प्राउड एट लास्ट आई न्यू पोर्फिरिया वर्शिप्ड मी। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। मेड माई हार्ट स्वेल। मेड माई हार्ट स्वेल। स्वेल का मतलब होता है फूलना। और किससे फूलना? गर्व से फूलना, प्राउड से, गर्व से, विद प्राउड, विद प्राउड। क्योंकि देखो, जब हमें ऐसे लगता है कि हाँ लोग मुझे बहुत चाहते हैं या मेरी बहुत प्रशंसा हो रही है या मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो अपने आप में एक प्राउड हमें महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। और यहाँ जो लवर था उसे भी प्राउड महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसे अब पता चलता है कि निश्चित तौर पर पोर्फिरिया अभी भी मुझे चाहती है, इसलिए वो खुश होता है और अपने आप में गर्व महसूस करता है और साथ में कह रहा है मेड माई हार्ट स्वेल, कि मेरा जो हृदय था वो गर्व से फूल गया, खुशी से फूल गया। अब देखो इसमें आया है वर्ड मेड माई। क्या आया है? मेड माई। So students, you can say that there is alliteration in this line, है ना? Alliteration का यूज हुआ है लाइन्स में। The poet here uses alliteration. The poet here uses alliteration. Alliteration का फिर से उसने प्रयोग किया है, ठीक है? Alliteration का यूज हुआ है made my। ओके, made my heart swell and still it grew, and still it grew। still मतलब अभी भी, और it आया है for the heart के लिए। it किसके लिए आया है? for the heart, for the heart, हृदय के लिए आया है। and still it grew, grew का मतलब होता है बढ़ना। किससे बढ़ना? गर्व से फूलना। गर्व से फूलना मतलब उसे खुशी और अत्यधिक खुशी होती जा रही थी जब उसे पता चला कि पोर्फिरिया मुझे अभी भी चाहती है ना? इसलिए कह रहे हैं एंड स्टिल इट ग्रू। और इट किसके लिए आया है? फॉर द हार्ट, हृदय के लिए आया है। ओके, व्हाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू। डिबेटेड, डिबेट तो आपको पता ही है, वाद विवाद होता है, यानी करूं या ना करूं, ये करूं या वो करूं, इसे हम डिबेट बोलते हैं। डिबेटेड है, क्या है? डिबेटेड, है ना? डिबेटेड मीन्स व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ठीक है? व्हाट टू डू, क्या करूं, ये करूं या नहीं करूं, वो करूं या नहीं करूं, ऐसा कुछ अब उसके दिमाग में चलने लगा है। और इसलिए कह रहा हूं व्हाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, यानी वो डिबेट करने लगा, उसके मन में बातें आने लगी कि ये करूं या वो करूं या नहीं करूं, यानी कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। और मैंने इससे पहले आपकी लाइन आई भी थी उसके लिए कि उसने कहा था, क्या कहा था? ए सडन थॉट ऑफ वन सो पेल, ये लाइन आई थी। ए सडन थॉट ऑफ वन सो पेल का मतलब होता है उसके दिमाग में एक विचार आया था और उस विचार को सोचकर ही वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था। अब उस विचार के लिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है? व्हाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, कि जो विचार मेरे दिमाग में आया है उस विचार के लिए वो सोच रहा है कि मैं उसको करूं या ना करूं। ठीक है? ओके,
नेक्स्ट, दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर, perfectly pure and good, I found a thing to do and all her hair. ठीक है बेटा, देखना दैट मोमेंट, बेटा मोमेंट एक तो होता है ये, एक मोमेंट होता है ये, बोलते दोनों को थोड़ा सा सेम ही, मूवमेंट मोमेंट है ना। इसका मतलब होता है क्षण, यानी समय, उस समय क्षण बोलते हैं। और इस मूवमेंट को बोलते हैं हलचल, जैसे हम हलचल करते हैं, चलते फिरते हैं, चहलकदमी करते हैं, उसको बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो ये वाला मोमेंट आया है आपके लिए, और उसने कहा दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर, इसका मतलब हुआ क्षण। ठीक है, क्षण। That moment she was mine fair, perfectly pure and good, I found a thing to do and all her hair. कह रहा है उस क्षण, that moment मतलब उस क्षण, और किस क्षण की बात कर रहा है, जिस समय उसके दिमाग में ये बात आई। कह रहा है उस क्षण क्या था, she was mine fair, कि वो सिर्फ मेरी माइन मतलब मेरी फेयर मीन्स पवित्र थी। पवित्र हम ऐसे सोच सकते हैं कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, वो किसी की पत्नी नहीं बनी थी। दैट शी वॉज परफेक्टली फेयर एट द मोमेंट। ठीक है, कि वो अभी किसी की पत्नी नहीं बनी थी। ओके, अब बेटा इसमें आया है माइन, क्या आया है, माइन आया है। तो यहां देखना आप, ये वर्ड है आपका माइन, तो माइन एक तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन, द पोएट यूजेस एलिट्रेशन, द पोएट यूजेस एलिट्रेशन, एक तो एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। एक आप लिख सकते हो एंड द पोएट आल्सो यूजेस, एंड द पोएट आल्सो यूजेस रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। किसका यूज हुआ है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। ये देखो माइन, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पोएट ने किसका यूज किया है, एक तो एलिट्रेशन का किया है माइन में, ठीक है, एंड द पोएट आल्सो यूजेस रेपिटेशन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों को पुनः दोहराया है। माइन उसी शब्द को फिर उसने काम में लिया है, माइन दोबारा लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों को पुनः दोहराया है या उनका प्रयोग किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जब आप लास्ट में क्रिटिकल कमेंट्स लिखते हो तो ये आप लिख सकते हो। ओके, दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर मीन्स प्योर, परफेक्टली प्योर। देखो फिर से उसने परफेक्टली प्योर, इसके अंदर भी आपका एलिट्रेशन है, तो इसको हम फिर से लिखते हैं। उसने लिखा परफेक्टली प्योर, यानी परफेक्टली यानी पूर्ण रूप से, प्योर यानी पवित्र थी। बिकॉज एट दैट मोमेंट हर मैरिज वॉज नॉट विद अनदर पर्सन, उसकी शादी नहीं हुई थी किसी दूसरे पर्सन के साथ में। ठीक है ना, होने वाली थी लेकिन हुई नहीं थी। एट दैट मोमेंट हर मैरिज वॉज नॉट अरेंज्ड विद अनदर पर्सन। ठीक है, तो उसने उसे परफेक्टली प्योर बोल दिया, तो यहां पर भी आपका हो गया
इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आपकी, फिर से देखिए एक बार। दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर परफेक्टली प्योर एंड गुड, यानी कह रहा है उस क्षण तक, उस समय तक वो बिल्कुल मेरी, सिर्फ मेरी और बिल्कुल पवित्र थी। आई फाउंड ए थिंग टू डू, आई फाउंड और मैंने पाया, या पाने का मतलब यहाँ पे हो गया सोचना। ए थिंग टू डू कि मैं एक चीज करूं, ए थिंग टू डू यानी उसके दिमाग में एक विचार आता है उस समय और वो उस विचार को पूरा करने की कोशिश करता है। एंड ऑल हर हेयर और कह रहा है उसके सारे बाल, एंड ऑल हर हेयर। देखो फिर से हर लाइन में एलिट्रेशन का यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर से लिखते हैं हम एंड ऑल, यहां फिर उसने एलिट्रेशन का यही वर्ड उसके ऊपर भी यूज किया था एंड ऑल, और यही वर्ड ये फिर से यूज कर रहा है एंड ऑल, यानी फिर से आपका एलिट्रेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? एलिट्रेशन, यानी फिर से एलिट्रेशन का यूज हुआ है यहाँ पे एंड ऑल। ओके, एंड ऑल हर हेयर, कितना सुंदर बोला है उसने, हर हेयर में भी एलिट्रेशन है। देखो बेटा, यानी आप देख सकते हो रॉबर्ट ब्राउनिंग के अंदर कितने कितने स्किल्स थे, कौशल थी, कलाएं थी, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग तो पोएट था ही था वो, साथ में उसने एलिट्रेशन की भी भरमार रखी है। एंड ऑल में एलिट्रेशन है और फिर हर हेयर में भी एलिट्रेशन है। क्या है? हर हेयर, हर हेयर, इसमें भी आपका उसने एलिट्रेशन का यूज किया है, इसका यूज किया है एलिट्रेशन का, यानी ही यूजेस एलिट्रेशन एट ईच एंड एवरी स्टेंजा। ईच और एवरी स्टेंजा में उसने एलिट्रेशन का यूज किया है, और हम कह सकते हैं इन एवरी लाइन ही यूजेस ही यूजेस ये एलिट्रेशन, ठीक है ना। लगभग हर लाइन में उसने एलिट्रेशन का यूज किया है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा बेटा। दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर परफेक्टली प्योर एंड गुड, आई फाउंड ए थिंग टू डू एंड ऑल हर हेयर। कह रहा है उस क्षण तक वो बिल्कुल बिल्कुल मेरी थी और बिल्कुल पवित्र थी, और तभी कह रहा है मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने उसके सारे बाल क्या किया, बालों का देखो आगे बता रहा है। इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग आई wound 3 times her little throat around and strangled her. No pain felt she. I am quite sure she felt no pain. देखते हैं इनको। In one long yellow string I wound. Wound का मतलब होता है बांधना। कह रहा है इन वन, यानी कह रहा है मैंने उसके सारे बालों को, जो उसके लंबे बाल थे और कैसे थे, येलो। देखो बेटा, ये मैंने पहले भी बताया था कि उसके बाल येलो नहीं थे, पीले नहीं थे, हालांकि मटमैले हो गए थे बारिश के कारण और ऐसे पीले दिख रहे थे, हालांकि पीले वास्तव में नहीं थे। इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है उनको गूंथना, जैसे इकट्ठा कर लेना। आई वाउंड, मैंने उनको बांधा। 3 times her little throat around, और कह रहा है 3 बार, 3 times यानी 3 बार, her little throat बता रहा है उसका जो छोटा सा गला था, अराउंड उसके इर्द गिर्द घुमा दिया, यानी कह रहा है कि मैंने उसके बालों को ही एक जगह बांधा और उसका जो छोटा सा गला था, थ्रोट था, उसके इर्द गिर्द 3 बार घुमा दिया। एंड स्ट्रैंगल्ड हर, एंड स्ट्रैंगल्ड हर, देखो बेटा फिर से उसने
एलिट्रेशन का यूज किया है पीछे वाली लाइन में, 3 times her little thought, ठीक है ना। तो 3 times में उसका फिर से एलिट्रेशन का यूज है, 3 times, 3 times, टी और टी, इसका फिर से उसने क्या है एलिट्रेशन हो गया, उसका फिर से एलिट्रेशन का यूज किया है। हम कह सकते हैं लगभग उसकी हर लाइन में, हर पंक्ति में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। आप सोच सकते हो कितना सुंदर उसने एलिट्रेशन का यूज किया है, ठीक है। तो देखो, इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग आई बाउंड 3 times her little throat around and strangled her। कह रहा है उसके बालों को, जो उसके बाल लंबे से थे, मैंने एक जगह किया और उसके छोटे से थ्रॉट यानी गले में, गले के इर्द गिर्द, अराउंड यानी इर्द गिर्द क्या है घुमा दिया, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, and I hope that you understood it very well. Thanks and have a nice day.